हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों जे एसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है। इसमें जिनका भी लैंग्वेज खोटा है तो खोटा का यहाँ पे हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि छाहर किताब के पहिल संस्करण के प्रकाशन बछर लागे, यानी छाहर किताब का जो है दोस्तों पहला संस्करण कब हुआ था। तो इसका जो है पहला संस्करण कब आया था दोस्तों? 2007 ईस्वी में। ठीक है। 2007 ईस्वी में। छाहर का दोस्तों हम लोग को चार कहानी पढ़ना है। पहला जो है वो छाहर है, दूसरा है बोने के लोर, तीसरा है हम जियब कैसे, और चौथा जो है नामा जिमीदार। ठीक है। और इसके जो है लिखवैया कौन है? चितरंजन महतो चित्रा, जिनका जन्म कब हुआ है? 6 जनवरी 1946 को। ठीक है, 6 जनवरी 1946। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छैहर किताबें कई गो कहानी है। तो छैहर में कई गो कहानी है दोस्त? 11 गो। ठीक है, सॉरी 10 गो। 11 मुंह से निकल गया, कितना है? 10 गो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना कहानी है? 10 गो, जिसमें से हम लोग को पढ़ना कितना है? 4 गो। चलिए अगला, छैहर कहानी में छगन साहूकर कारोबार कैसन रहे? चाय पकौड़ी के, दारू मौत बेचे के, या महाजनी लेन देन के? तो उसका जो है दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है। ये सारे जो है छगन साहब के कारोबार में सम्मिलित था। ठीक है। वो चाय पकौड़ी भी बेचता था, दारू मौत भी बेचता था, और महाजनी लेन देन भी करता था। और ये किस कहानी का है? तो छाहर का है। ठीक है। छाहर में बोड़ छाहर, छोट छाहर, एगो सूर्य नारायण चौधरी और एगो देवा नारायण चौधरी, रोहन और मोहन से ये संबंधित है। ठीक है। चलिए इसमें एक खास बात है कि इसमें कोई भी महिला पात्र नहीं है। ठीक है। इस कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है। अगला, एकर छाहर जकर ठिन पड़तलै तकर उभार नी रहे, यहाँ सर्वनाम केकर खातिर आयल है। ठीक है। कि इसका छाहर जिसके ऊपर पड़ेगा उसका उभार नहीं रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे किसका सर्वनाम आया है? तो छगन साहू का। ठीक है। किसका आया है? छगन साहू की। छगन साहू का छाहर जिसके ऊपर पड़ गया वो समझो सीधा बर्बाद हो गया। अगला, बोन के बचावे खातिर सरकार की करो है? तो वन विभाग बनावो है, वन रक्षी सिपाही बहाल करो है, या गांव के लोग के प्रोत्साहित करो है? तो ई सभी के सभी आंसर। वन के बचावे खातिर वन विभाग भी बनावल जाए, फॉरेस्ट विभाग, वन रक्षी सिपाही भी बनो हथिन, और गांव के लोग के प्रोत्साहन करल जाए कि जंगल के बचैया, जंगल के कटिया ना। अगला, बोने के लोर कहानी में बोने के दुश्मन ककरा कहल गेल है? तो गांव के भ्रष्ट लोग के, भ्रष्ट वन के सिपाही के, और गांव के लोग के, भ्रष्ट वन के सिपाही के, बोने के जानवर के, या शहर के लोग के? तेकर सही आंसर भे जते भ्रष्ट वन के जे सिपाही अधिकारी अफसर सब है वो ओखिन के एकर में किना कहल गेल है? तो बोन के दुश्मन कहल गेल है। ठीक है। बोन के दुश्मन। अगला, हम जियब कैसे कहानी के कथन अनुसार कथनासार है, यानी एकरा जो है कौन कहले है? ठीक है। हम जियब कैसे माने माने काहे ले कहल गेल है? तो उग्रवाद प्रभावित गांवे के वर्णन एकर में करल गेल है। ई कहानी में हम जियब कैसे। अरे कोहो कौन है? तो चुनिया। कौन कोहो है? चुनिया। जब ओकर पति जे डमरू रो है वो पुलिस मुठभेड़ में, नक्सली के मुठभेड़ में मर जाए। ठीक है। ओकरे यहाँ पे कहानी जे है मुरपा गांव के कहानी। कौन गांव के है? नहीं, मुरपा गांव के कहानी जो कौन जिला से संबंधित है? बोकारो जिला से। अगला जो है क्वेश्चन कि महेश्वर अपन बहू संगे कौन गांव गेल रहे? तो वह कहानी के लगे हम जियब कैसे कौन गांव? मुरपा गांव। ठीक है। और ये कौन जिला में है? बोकारो में। बोकारो एकदम जंगल से घिरा हुआ है दोस्तों मुरपा। कहा जाए तो एकदम जंगल में ही बसा हुआ है। ठीक है। अगला, ये जो जगेसर है इसको पार करके जाना पड़ेगा मुरपा। ठीक है। जगेसर बिहार को पार करके मुरपा। अगला, हम जियब कैसे कहानी में केकर बेथा के चित्रण करल गेल है? ठीक है। हम जियब कैसे, तो एकर में जो है ककर कहानी? तो चुनिया की। ठीक है। जब ओकर पति जो डमरू है वो पुलिस मुठभेड़ में मार जा है। ठीक है। तो यह चुनिया को हो है कि हम जियब कैसे। चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसो हल? ठीक है। चुनिया जो है अपन बाल बच्चा के दतुन पते बेच के और महुआ दारू चुआई के। ठीक है। दतुन पते बेच के और महुआ दारू चुआई के जो है
अपन बाल बच्चा के लालन पालन पोषण करो है, यानी ए और बी दुयो सही। ठीक है, सी नंबर। अगला, सोंध माटी किताब पहिल संस्करण कर प्रकाशन लागे, यानी सोंध माटी जकर हम इनके चार गो कहानी, उबार कहानी कौन कौन सा लगे? उबार एक भई गेलो, एगो जिंदगी के डवानी है गेलो, एगो ओध दीदा हो गेलो, और चौथा जो है हुब कहानी। ये चारों कहानी किस में से पढ़ना है हम लोग को? सोंध माटी से। किससे? सोंध माटी। तो सोंध माटी का पहिल प्रकाशन कब भेल हलै? 1990 में। पहिल प्रकाशन कब? 1990 में। तो कहाँ से भेल हलै? ठीक है, एकर पहिल प्रकाशन जो है वो जनजातीय भाषा एकेडमी, केकर द्वारा? जनजातीय भाषा एकेडमी द्वारा ओकर पहिल प्रकाशन करल गेल हलै। ठीक, अगला, सोंध माटी किताब के पहिल प्रकाशन तो अभी बता दिलिए, सोंध माटी के पहिल प्रकाशन कब? 1990 में, बी नंबर सही आंसर। और दूसर प्रकाशन कब? 2017 में। ठीक है, दूसरा प्रकाशन 2017 में और पहिल प्रकाशन 1990 में। कहानी का एगो पढ़ना है, चार गो। उबार कहानी, जिंदगी के डवानी, ओद दीदा और हुब कहानी। और एकर लिखवैया कौन लगे? प्रोफेसर विनोद कुमार। ठीक है, प्रोफेसर विनोद कुमार, जकर जन्म कहाँ भेल है? दारू झुमरा हजारीबाग। ठीक है, कब? तो 18 नवंबर 1961 की। ठीक है, 18 नवंबर 1961 में। अगला, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म ठाव कहाँ लगे? तो अभी बतलियो कहाँ पे? दारू झुमरा हजारीबाग। कहाँ पे? दारू झुमरा हजारीबाग जिला में एकर जन्म भेल है डॉक्टर विनोद कुमार। और कहाँ पढ़ाओ बोलथिन? रांची कॉलेज रांची में। ठीक है, रांची कॉलेज रांची में ही पढ़ाओ बोलथिन। अगला जो क्वेश्चन है कि उबार कहानी में बीरू कौन रहे? ठीक है, उबार कहानी में बीरू जो है वो कौन रहे? तो वो बोर साहूकार के बेटा हलै, वो महाजनीकार करवैया रहे और लोगों के फंसावे वाला, यानी ई तीनों के तीनों ओकर गुण ओकर भीतर हलै। ठीक है, डी एकर सही आंसर। अगला, हरजाना दिए खातिर झबरू की करल रहे? है ने, घरबारी के गहकिया लगा के 500 रुपया में बेच देल रहे, या 200 हरजाना दिले, या 300 में बिहारी के कॉलेज में नाम लिखैले रहे। यानी हरजाना दिए खातिर झबरू कौन चीज करले हलै? तो एकर सही आंसर भई जीतो ई सभे मने घरबरिया के 500 रुपया में जो है ग्राहक लगा के पहले बेच दे है, 200 रुपया हरजाना दे दे है और 300 में बिहारी के कॉलेज के एडमिशन कराई दे। ठीक है, अगला, बिहारी इंटर कॉलेज कौन डिवीजन में पास कर ले रहे हैं? बिहारी जो है इंटर कॉलेज के फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, कौन डिवीजन से? फर्स्ट डिवीजन से पास कर ले रहे हैं। झबरू एक टुटपुंजिया किसान रो है और ओकरे बेटा कौन रो है? बिहारी। अगला, गाँवे के मानिन लोग उबार कहानी को कौन कौन रहत? है ना, गाँव के माननीय लोग उबार कहानी में कौन कौन? जैसे गणेश बाबू भाई गलो, महेश बाबू, बीरू, या ई तीनों कौन कौन जो है गांव के माननीय लोग थे? कैसे लोग? माननीय लोग। तो इनमें से तीनों, गणेश बाबू भी, महेश बाबू भी और बीरू भी। ठीक है, अगला, चानो वाली के महतो घर घरक छुआ पुता यानी कि पोता पोती की कहू हलथिन? तो ओकरा चानो वाली मम्मा को हलथिन। कौन ची को हलथिन? चानो वाली मम्मा। बी नंबर एकदम सही आंसर। ठीक है, और उ चान्हो गांव ने ओकर जन्म भेल हलै, इसलिए ओकरा चान्हो वाली को हलथिन। अगला, लेखक रांची से घर आयल दिने केकरा केकरा गोड़ नाय लागो है? आजा आजी के, काका काकी के, माए बाप के, या चानो वाले के? तो चानो वाले के गोड़ नाय लागो है। ठीक है, बाकी सब को के गोड़ लागो है और चानो वाली के गोड़ नाय लागो है। अगला, चानो वाली महतो घर एक सवासीन के की समझावो हली? ठीक है, चानो वाली जे हलै वो महतो घर के बेटी सवासीन के जकर बिहा नवा नवा भेल है, ओखिन के कौन चीज समझावो हलै? तो ओखिन के कोहो हलै कि ससुरारे बेस नियर रहे के चाही और हिंदे हुंदे के बात ढोवे नाय चाही और सब बात पुरछाई के बुझवे के चाही। ठीक है, तो ई तीनों एकदम सही आंसर भेजी। तो ठीक हो, इनमें से सभी के ससुराल में अच्छे तरीके से रहना चाहिए, इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए और सब बात को फुरछाई के यानी अच्छे तरीके से बताना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन कि चानो वाली केकरा दूध पिया के पोसले हलै? तो निर्मल की। और जब यही चानो वाली मर जाती है तब निर्मल की माँ कहती है कि अरे निर्मल तोर एगो दोसर माई मोर गेलो री। ठीक है, चानो वाली का जब डेथ हो जाता है तब निर्मल की माँ कहती है कि अरे निर्मल तोर एगो दोसर माई मोर गेलो, काहे से कि निर्मल के ऊ अपन दूध पियाई के एकरा पालन पोषण कर ले हलै। अगला, दामोदर कौन कहानी के पात्र लागे? दामोदर जो है
हुब कहानी के पात्र लागे। कौन कहानी के? हुब। और हुब मतलब क्या होता है? उमंग, ताकत, है ना, ताकत और जोश। ठीक है, उमंग, ताकत और जोश का अर्थ क्या होता है? हुब होता है। अगला, दामोदर कौन जायते छुआ रहे? तो दामोदर जो है भुइया हल, कौन सी हल? धरती धाकड़ भुइया जाइत की। ठीक है, चलिए अगला जो है, हुब कहानी के कौन श्रेणी में रखल जाए पारो है? हुब कहानी के कौन श्रेणी में? जन्मवादी, प्रगतिवादी, दलित साहित्य या यथार्थवादी? तो एकरा जो है दलित में राख सको है। ककर में? दलित साहित्य के अंतर्गत एकरा रखल गया है। ठीक है, कौन कहानी के? हुब कहानी के। जकर लिखवैया कौन लगे? प्रोफेसर विनोद कुमार। जन्म ठाव कहाँ? दारूजुमरा हजारीबाग। और जन्म कब भेल है? 18 नवंबर 1961 की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि दामोदर गुनेसरकर बूढ़ी माई के की करलय? ठीक है, दामोदर जो है गुनेसर बाबू कर बूढ़ी माई के की करले रहे? तो अपन माई नियर सेवा करलय, अपन डेराय सब के राखले हलय, या दवाई बीरो सब खर्चा उठैले हलय? तो ई में से सभी एकदम सही आंसर डी नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि खोरठाई दलित साहित्यकार केकरा कहल जाए? माने कौन जो है ज्यादातर दलित के कहानी लिखले हैं? तो चित्रंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दसोंधी राज या पानुरी जी? तो एकर सही आंसर कौन भे जीते? डॉक्टर विनोद कुमार का है कि उबार कहानी, ओद दीदा, ये सब ककर से संबंधित है? और खूब ये सब जो है जो है दलित से संबंधित है। कहा है कि मान ले कि जे गुनेश्वर बाबू वाला कहानी में जो दामोदर रोहो है, दामोदर वो भी मने ई भूया जाइत के लागे। और हुब कहा ई ओद दीदा कहानी में चानो वाली, है ना, चानो वाली भी माने जो है दलित वर्ग की ही रहती है। अगला, ओद दीदा और हुब कौन श्रेणी कहानी लागे थी? दोनों के दोनों जो है दलित साहित्य। ठीक है, ए नंबर सही आंसर। अगला, विश्वनाथ दसोंधी राज कर कीर्ति लागई। ठीक है, एकर में से विश्वनाथ दसोंधी राज कर कीर्ति कोनटा लागई? माने अजगर नाटक, भागजोगनी, उटू सरफराज या ई तीनों? तो ई तीनों एकर सही आंसर भई जीतो। ठीक हो, ककर लिखल लगे? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के। ठीक है, अगला जो है कि खोरठा पहिल मास्टर हला। ठीक है, खोरठा जो है खोरठा भाषा के पहिल मास्टर के रहे? तो चित्रंजन महतो चित्रा जी। कौन? चित्रंजन महतो चित्रा। एकर जन्म 1946 में। कब? 6 जनवरी 1946। अगला, एकर में कौन साहित्यकार कालीकर भक्त रहे? ठीक है, कौन साहित्यकार जो है काली के भक्त रहे? तो कौन रहे? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। ठीक है, बी नंबर। राज एकर उपनाम लागे, नाम रहे विश्वनाथ दसौंधी। चित्रंजन महतो के उपनाम कौन सी लगे? चित्रा। ठीक है, डॉक्टर ए के झा के कौन सी कहल जाए? झारपात, है ना, झारपात, मौसम वैज्ञानिक, वेदर वाइज। ठीक है, अगला, अजगर नाटक कर पहिल संस्करण कर प्रकाशक लागे। ठीक है, अजगर नाटक के जो है पहिल प्रकाशन कहाँ से भेल रहे? तो बाली डिकोटा कमेटी, बोकारो। कहाँ से? बाली डिकोटा कमेटी, बोकारो से भेल रहे। ठीक है, अजगर नाटक। अगला है, अजगर नाटक के कई गो अंक रहे? ठीक है, अजगर नाटक के कई गो अंक रहे थे? एकर में कई गो रहे? तो 3 गो। ठीक है, कई गो रहे? 3 गो। अगला, अघनु लाल से, अघनु लाल से गोबरा जे ऋण ले ले रहे ओकरा में कतना बाकी रहो है? ठीक है, ओकर में कतना बाकी रहो है? तो ओकर में जो है 50 रुपया। ऐसे हम लोग को तो अजगर नाटक नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके राइटर से संबंधित है, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। ठीक है, अजगर नाटक में जनवादी विचारधारक प्रतिनिधित्व कौन रहो है? ठीक है, तो कौन? मंगरा। ठीक है, ये नंबर एक कर सही आंसर। अगला, शांति भारत कर जुगाड़ करल लोक कथा के नाम किना लगे? तो शांति भारत 2 गो लिखले हथिन, एगो 7 भाई 1 बहिन और एगो धने के धधैनी। कौन ची? 7 भाई 1 बहिन और एगो कौन ची? धने के धधैनी। ठीक है, ये दोनों ककर लिखल लगे? तो शांति भारत जी के लिखल लगे। शांति भारत के जन्म कब भेल है? तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में। ठीक है, 6 अप्रैल 1965 के। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिनेश दिनमणि के जुगाड़ करल लोक कथा कौन टा लगे? तो दिनेश दिनमणि जी 2 गो लिखले हलथिन, एगो खूटा भीतर चिया गोटा
और एगो बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा। ठीक है, खूटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो दिनेश दिनमणि। दिनमणि इनका उपनाम है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। अगला, एक के झाकर जुगाड़ करल लोक कथा कौन टाला गए? तो एक के झा तीन गो लिख लेलथिन, कौन ची? गोहाल परब, दुबिया दुर्गति, अरे एगो लुइरगर बेटी छुआ। मान लीजिए कोई लुइरगर बेटी छुआ है, उसका बहुत ज्यादा लुइर है, उसका है सो दू गो बिहा कर दो। और कहाँ पे बिहा कर दो? गोहाल में घुसा के। इसको जस्ट लाइक ए ट्रिक लेना है दोस्तों। ठीक है, कि एगो लुइरगर बेटी छुआ है, उसका दू गो शादी कर दो, और कहाँ घुसा के शादी कर दो? तो गोहाल में। और इसके तीनों के लिखवैया कौन है? ए के झा जी है ने, अजीत कुमार झा। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे? चंडीपुर बोकारो है ना, कसमार। ठीक है, कसमार बोकारो चंडीपुर में। ठीक है, चलिए अगला जो है, एक के झा को है अजीत कुमार झा, बैदरवाइज या मौसम विज्ञान है ने, सब कहा जाता है। झाड़ पात के उपनाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला, सावित्री देवी का जुगाड़ करल कौन लोक कथा ला गई? तो एक गो महिला राइटर है एकर में, लोक कथा में केतकी फूल। ठीक है, केतकी फूल जो है केकर लिखल लगे? सावित्री देवी जी के। और एकर जन्म 13 मई 1952 को। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 13 मई 1952 को। 1952 में भी पारसनाथ महतो जी का जन्म हुआ है। ठीक है, जो ढेंसा ढेंसी छोड़ है 31/7/1952। ठीक है, 31 जुलाई 1952 को उनका जन्म हुआ था। किसका? पारसनाथ महतो। अगला, अरविंद कुमार कर जुगाड़ करल लोक कथा कौन टा लागे? तो अरविंद कुमार बूढ़ी और ओकर नाती, कौन सी लागे? बूढ़ी और ओकर नाती। ई जे है जुगाड़ करवैया एकर कौन लागे? अरविंद कुमार। एकर में जो है ओकर नतिया के कौन? बाघवा खाई ले खोजो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विनोद कुमार कर लिखल कविता कौन टा लागे? तो विनोद कुमार कर लिखल कविता कौन टा लागे? देसे के जुआन। कौन टा लिखल लागे? देसे के जुआन। और जय जवान जय किसान ककर लिखल लागे? महेश गोलवार। ठीक है, किनका लिखा हुआ है? महेश गोलवार। ठीक है, आगू करब आपन देश सुकुमार। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। रूसल भोला। ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो संतोष कुमार। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? संतोष कुमार। रूसल भोला, संतोष कुमार, आगू करब अपन देश सुकुमार, जय जवान जय किसान महेश गोलवार, और देसे के जुआन विनोद कुमार। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, महेश गोलवार कर लिखल कविता कौन टा लागे? तो जय जवान जय किसान। कौन टा लिखल लागे? जय जवान जय किसान। देश के रीढ़ की हड्डी है कौन? सब जवान सब किसान। ठीक है, और महेश जो गोलवार है, ये जो नारा है जय जवान जय किसान, किसका दिया हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अगला, सुकुमार कर लिखल कविता कौन टा लागे? तो आगू करब आपन देश। कौन टा लागे? आगू करब आपन देश। ककर द्वारा लिखल गेल है? सुकुमार। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, कि संतोष कुमार महतो कर लिखल कविता एकर में से कौन टा लागे? ठीक है, संतोष कुमार महतो जी के लिखल कविता एकर में से कौन टा लागे? तो संतोष कुमार महतो कौन सी लिखले हैं? रूसल भोला। कौन सी लिखले हैं? रूसल भोला, जकर में पार्वती अपन व्यथा के सुनावो हथिन। ठीक है, अगला, पारसनाथ महतो के ढेंसा ढेंसी छोड़। ठीक है, धान रोपे के भेतौ तो खेत के जोते पड़तौ, है ने, और कोड़वा मूसा के मार के मोरावे पड़तौ, ढेंसा ढेंसी छोड़, मेहनत कर अपन काम दोसर ऊपर नाई थोप। अगला, झा जी का कहाँ काम करू हलथिन? जो अजीत कुमार झा, एक के झा, वो पीटीपीएस पतरातू में। कहाँ पे? पीटीपीएस पतरातू में काम करू हलथिन। ठीक है, अगला, खोटा काठक पायदिक खंडे किताब में खंडी माने किना है वो है? तो 20 पहला आधा मान एक मान या खोटा साहित्य कर आधा भाग। तो खंडी के सही अर्थ किना है वो है दोस्त, एकर मतलब है वो है खोटा साहित्य के आधा भाग के किना कहल जाए? एक खंडी कहल जाए। ठीक है, अगला है, नाप में खंडी कतना कहल जाए? जब खंडी में नापा जाता है तो खंडी का अर्थ होता है दोस्तों 20 पहला को क्या कहा जाता है? एक खंडी कहा जाता है। पहले इसी तरह से नाप तोल चलता था, एक दूसरे को नाप के इसी तरह से दिया जाता था कि हम तो आज एक खंडी दिलहियो तो बादे हमरा घुराई देवे। अगला, कैसे मानवे छुआछूत भाड़े लेकर बड़ी बुझ, इटा कौन रकम कर गीत लागे? कि कैसे मानवे छुआछूत के? तो ये जो है दोस्तों कैसा है? सहियारी गीत है, क्योंकि सहिया जब जोड़ा जाता है उस समय जात पात जो है दोस्तों, जात पात नहीं देखा जाता है। ठीक है, जात पात नहीं देखा जाता है। ठीक है,
सहिया जोड़ते समय, इसीलिए कहता है कि कैसे मनबै छुआछूत। ठीक है। अगला, टाड़ी बुनबै दाना और खेते रोपबै धान, ए हो दुई धाने धरती सोहान, खाली घर। ये कौन रकम कर गीत लागे कि टाड़ी बुनबै दाना और खेते रोपबै धान। ठीक है। ये जो है सोहान, ये कैसा गीत है दोस्तों? ये श्रम गीत है दोस्तों। ठीक है। ये श्रम गीत है, यानी एक प्रकार का इसको किसानी गीत भी कहा जा सकता है। ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको? किसानी गीत कहा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, कि छोटे मोटे महुआ झबरल डायर हो, ए भाई टिपिक टिपिक गिरे सरो राइत हो। ए भैया ई कैसन गीत लागे हो? शरम गीत, ऋतु गीत, करम गीत या सोहराई गीत? तो ये दोस्तों एक प्रकार का कैसा गीत है? ऋतु, क्योंकि जो है दोस्तों मौसम में ही महुआ आता है। ठीक है। एक विशिष्ट मौसम में ही महुआ आता है और फिर वो चला जाता है। जावा गीत कौन परब में गावल जाहे? तो कर्म के पर्व में जो है दोस्तों जावा रे गहुमा, मतलब जावा जावा का गाना गाया जाता है। वो तो जावा रे गहुमा के उबटा, वो तो शादी में उबटन जब चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, हल्दी का रस्म होता है, तब वो गाया जाता है। लेकिन नॉर्मल जावा का जो गीत है ये कब गाया जाता है? तो करम पर्व में गाया जाता है। ठीक है। अगला, डोहा गीत कहिया गावल जाहे? डोहा गीत जो है दोस्तों ये पूस पर्व में गाया जाता है। कौन पर्व में? पूस पर्व। और पूस पर्व किसको कहते हैं? मकर संक्रांति को कहा जाता है, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसी को जो है दोस्तों पूस पर्व कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, या इसी पर्व को बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ी। ठीक है। उधवा गीत कौन महीना में गावल जाहे? उधवा गीत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आषाढ़ के महीने में गाया जाता है। ठीक है। घेरा गीत की बात करेंगे तो ये ठंड के मौसम में, जब जाड़ रहता है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है, उस समय जो है बीच में आग जला के घेरा करके और घेरा गीत जो है गाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है घेरा गीत। ठीक है। 54 का सी नंबर। अगला, खोटा निबंध किताब कर लिखवैया कौन लगे? तो एक अगर हम लिखवैया के बात करबे तो डॉक्टर बी एन ओहदार। पूरा नाम कौन सी भाई जीते? भोगनाथ ओहदार। कौन सी? भोगनाथ ओहदार। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पारसनाथ को शॉर्ट में पी एन महतो बोला जाता है। पारसनाथ महतो जन्म कब? 1952 में। कहाँ पे हुआ था? और मांझी में। ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ था? और मांझी में इनका जन्म हुआ था। ए के झा, अजीत कुमार झा। ठीक है। इनका जन्म 20 जून 1939। कब? 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। विनोद कुमार महतो का कब? 1961 में। डेट पूरा कितना है? 18 नवंबर 1961। चलिए अगला, करम परब कौन करो हथिन? तो कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। ठीक है। कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ के द्वारा किना करल जाए? तो करम परब करल जाए। डंगुआ बेटी छुआ के मतलब वो होते हैं दोस्तों जिनका शादी तो हो गया है, लेकिन मतलब ये जो है उनके बच्चे नहीं है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? डंगुआ बेटी छुआ। अगला, डंगुआ बेटी छुआ ककरा कहल जाए? देख, बिहा भेल मगर बिना माय बनल बेटी छुआ के किना कहल जाए? डंगुआ बेटी छुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखेंगे कि बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी के लिखल लगे। क्या कर लिखल लगे? अनीता कुमारी जी के लिखल लगे। सावित्री कुमारी के हम बता ही दिए हैं दोस्तों। कित की फूल जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सावित्री देवी जी के द्वारा। सुहान लगे रे, सुहान लगे रे, धरती कर अचरा सुहान लगे रे, ये जो है शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? शांति भारत जी के द्वारा। सुहान लगे रे गीत में केकर वर्णन करल गेल है? तो इसमें दो है दोस्तों प्राकृतिक का वर्णन किया गया है। ठीक है। किसका वर्णन? प्राकृतिक का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवांतिक बौड़ी मेला गीत ककर लिखल लागे? तो सेवांतिक बौड़ी मेला जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो ये बोकारो जिला से, ये सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कौन सा जिला? बोकारो जिला में जब जो है दोस्तों बौड़ी पे यहाँ पे मेला लगता है स्वांति की पहाड़ी में, उसी समय जो है दोस्तों लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसका जन्म जो है 1978 में हुआ है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म 1978 1978 में। अगला, दिनेश दिनमणि कर लिखल गीत कौन टाला गए? तो बोने पाकल सैया को, सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को, किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। अगला, दीपक सवाल कर लिखल गीत कौन टाला गए? तो दीपक सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अरे बाबू कते सुंदर छोटा नागपुर रे, कते सुंदर छोटा नागपुर। पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कौन? दीपक सवाल की कते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है। चलिए
अगला जो देखेंगे कि हारा बदिया गीत है वो है, ठीक है, हारा बदिया गीत है वो है, तो पहेली नियर, बुझवेल नियर, ए बी दुयो या एकर में से कोई ना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहेली टाइप में भी होता है और बुझवेला टाइप में भी होता है, यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर जो है दोस्तों सोहराय के समय में, ठीक है, सोहराय में हारा बदिया गीत गाया जाता है, ठीक है। चाचर गीत कहिया गावल जाहे, तो ये जो है दोस्तों सोहराय में ही गाया जाता है। कब गाया जाता है? सोहराय में। यह रात को पर्व होता है दोस्तों, चाचर खेलने के लिए घर घर में बूढ़ा लोग जाता है, उसमें ढोल मांदर बजाते हुए जाता है और गाना गाते हुए जाता है, और घर में जो पकवान बना होता है, ठीक है ना, पकवान, वो पकवान लेते हैं, कुछ रुपया जो है उपहार स्वरूप पैसा लेते हैं, है ना, पकवान लेते हैं, कुछ रुपया उपहार स्वरूप लेते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों चावल वगैरह भी ये मांग के लेते हैं चाचेर में। अगला, श्याम सुंदर महतो के लिखल काव्य कौनठा लगे, तो श्याम सुंदर महतो जी के कौन सी लिखल लगे, तो मुक्ति डहर। किना लिखल लगे? मुक्ति डहर। कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि श्याम सुंदर महतो जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला, शिवनाथ परमानिक कैसन कवि हलथिन, शिवनाथ परमानिक जी की हम लोग बात करेंगे तो ये जन्मवादी कवि थे। कैसे कवि थे? जन्मवादी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखेंगे, ए के झा कर लिखल उपन्यास के नाम कौन सी लगे, तो भग जोगनी, परसनाथ, सर, है ना, सैर सरगट या लाल कोठी। तो इनका जो है इनके द्वारा लिखा गया था सैर सरगट। क्या लिखा गया था दोस्तों? सैर सरगट। सैर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लेन। एक उबड़ खाबड़ होता है, एक क्या होता है? सैर होता है। तो सैर का मतलब प्लेन होता है, सपाट होता है। एक के झाकर लिखल काव्य सागे, है ना, कौन सी काव्य सागे, एक के झाकर लिखल काव्य सागे, सागर सगरट सुलग साय, सामाजिक सरजुएत निशानी या कविता पुराण, कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक सरजुएत निशानी, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला, एक के झाकर लिखल छुआ साहित्य यानी कि बाल साहित्य के नाम की ना लागे, तो की ना लागे? कविता पुराण। याद रखिएगा दोस्तों, कविता पुराण जो है ये बच्चों के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, इसको छुआ साहित्य कहा जाता है। छुआ का अर्थ ही होता है दोस्तों बच्चा, ठीक है, इसको गीदड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीदड़ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्वनाथ दसोंधी राज कर लिखल कहानी किताब कौन सा लागे, तो विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा लिखल गया है माटिक पुतला। कौन सी लिखल गया है? माटी के पुतला। केकर द्वारा? विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा लिखल गया है। अगला है कि विश्वनाथ दसोंधी राज कर लिखल कविता संग्रह के किना नाम लगे, तो ये कर द्वारा अगर हम इन कविता संग्रह की बात करबे तो पुटू सरफराज, ठीक है, विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल कौन चीज लगे? पुटू सर परास। श्रीनिवास पानूरी कर लिखल काव्य कौनटा लगे, श्रीनिवास पानूरी जी की हम लोग बात करेंगे तो राम कथा अमृत। क्या लिखा गया है? राम कथा अमृत। किनके द्वारा? श्रीनिवास पानूरी। इन्हीं को जो है दोस्तों शॉर्ट में क्या कहा जाता है? चीनिवास कहा जाता है, उपनाम है इनका चीनिवास, ठीक है। खोटा के अक्षय बोर इन्हीं को कहा जाता है। अगला, एकर में महाप्रयाण ध्वनि के पहचान कीजिए, ठीक है, महाप्रयाण ध्वनि किसमें है, तो ख और घ होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ख और घ। अकुह विसर्जन या नामकंठ, यानी आ और का जो निकलता है दोस्तों कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है पानोर जी खोटक वाल्मीकि लागत, या वाल्मीकि कौन रकम कर संज्ञा लागे, तो एक प्रकार का जात हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राइटरों को जो है वाल्मीकि का जो है उपनाम दिया जाता है। यहाँ पानोरी जो है खोटा जी, पानोरी जो है उपनाम इनको दिया गया है किस चीज का? वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि एक प्रकार का जो है ये जात का बोध करवाएगा, किस लिए? तो कवियों को कहा जाता है, किसी खास को नहीं, ठीक है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेताजी देश खातिर बलिदान हो गए, नेताजी मने केकर खास बात करल गेल है, तो नेताजी मने नेताजी केकर उपनाम लगे, तो सुभाष बाबू की। केकर नाम लगे? सुभाष चंद्र बोस, जकर जन्म कहाँ भेल हले? 23 जनवरी के जन्म भेल रहे कटक उड़ीसा में, ठीक है, कटक उड़ीसा में। नेताजी देश खातिर बलिदान देल रहे, यहाँ खास बोध भय रहे केकर? सुभाष चंद्र बोस जी के, इसलिए खास बोधवाचक हो जाएगा, ठीक है, खास बोधवाचक संज्ञा। अपनौती ई कौन रकम कर संज्ञा लागे, अपनौती जो है ये जाहितवाचक, खास बोधवाचक, भाववाचक या गोंठवाचक। तो इसमें जो है दोस्तों 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भाव का बोध करा रहा है, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है मलकट्टा कौन रकम कर समास लगे, माल को काटने वाला, ठीक है, माल को काटने वाला मलकट्टा जो है ये कौन रकम कर समास लगे, तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये तत्पुरुष समास आ जाएगा।
समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। कौन कौन सा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, है ना, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, और वो क्या होता है दोस्तों, है ना, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु, अव्यय भाव और बहुव्रीहि। ठीक है, टोटल कितना है? 6 गो समास है। ठीक है, कोठा में एक गो न्याय समास भी बोला जाता है, लेकिन कोई कोई राइटर बोले हैं, कोई कोई राइटर नहीं बोले हैं। अगला 36 कौन रकम कर समास लगे? तो 36 में जो है दोस्तों संख्या लगा हुआ है 36, तो 36 जो क्या हो जाएगा, ये 36 कौन रकम कर समास लगे 36। इसको कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 79 का आंसर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। अगला, बेदियाइन में कौन प्रत्यय लागल है? तो इसमें जो है दोस्तों आइन प्रत्यय लागल है। ठीक है, बेदिया जो है, बेदियाइन, ठीक है, बेदिया जो है एक जाति है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो इसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बेदियाइन, आइन प्रत्यय। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला, महतो के प्रत्यय कौन सी? महतवाइन में कौन प्रत्यय लागल है? तो महतो, महतवाइन, है ना, महतवाइन, वाइन प्रत्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महतवाइन। अगला, कोठा में लिंग कई रकम के है? वो है ये 2 रकम के, ए है ना, लिंग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग भी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, जैसे लेरू वगैरह आता है ना, लेरू, लेरू जो वर्ड है, मान लीजिए कोई गाय का बछड़ा है, अगर वो मेल है तब भी और फीमेल है तब भी उसको क्या कहा जाता है? लेरू। जैसे गीदड़ में, गीदड़ में लड़का भी है लड़की भी है तब भी उसको गीदड़े कहा जाता है। तो जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, गाय कर बहुवचन गईयन, कौन सी हो जाएगा? गईयन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गय्यन। चलिए 83 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, गाय के गय्यन। हम पढ़ ली, ई कौन काल कर पढ़ते लागे, ई जो है कौन काल कर, इसमें जो है किस समय को दर्शाया गया है कि हम पढ़ ली, हम जो है वो पढ़ ली, यानी कि पढ़ ले ली, बीत गया वो चीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ कर खोरठा उल था, यानी जो है दोस्तों अनुवाद करना है कि मैं पढ़ता हूँ, तो हम पढ़ो ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़ो हूँ। ठीक है, तो खोरठा के जो है दोस्तों 6-7 अलग अलग टंग ट्विस्टों में बोला जाता है, जैसे रामगढ़िया खोरठा हो गया, परनदिया खोरठा हो गया, या शिखरिया खोरठा हो गया, या उसको क्या बोलते हैं, पांच परगनिया खोटा हो गया। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। तो इस हिसाब से ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों सही है, यानी कि ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि एकर में कौन अनुनासिक ध्वनि खोरठा में वर्जित है? ठीक है, एकर में जो कौन अनुनासिक ध्वनि जो खोरठा में वर्जित है? अंगा, या, डा, ना, ना या मा ना। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वर्जित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगा और ना। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे देखेंगे कि राम 10वीं कक्षा में पढ़ो है, या 10वीं की लागै। तो 10वीं जो है दोस्तों किस चीज को बता रहा है? तो संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, क्या चीज का बोध करा रहा है? संख्या का। किस कक्षा में पढ़ता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जैसन करनी वैसन भरनी में कौन रकम कर समास है? पुरुषवाचक, निजवाचक, ठेकान या संबंधवाचक। तो जैसी करनी उसी से संबंधित है, वैसी भरनी, यानी संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। अगला, कि कौन रकम कर कारक चिन्ह लगे? तो कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए, तो के बारे में पूछा है। के किस में होता है? ये होता है दोस्तों कर्म में होता है ने, खोरठा में जो है के जो है कर्म कारक में आता है। ठीक है, इसके विभक्ति एवं चिन्हों को एकदम जो है दोस्तों धारा प्रवाह याद कर लीजिएगा। अगला, हाथ लिखित कैसन समास लागे, यानी हाथ से लिखना ये किस प्रकार का समास है? ये जो है दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला, माए छुए के दूध पियाऊ है खिया, पियावे कैसन क्रिया लगे? माए जो है छुआ के दूध पियाऊ है खिया, पियावे कैसन क्रिया लगे? ये जो है दोस्तों ये तीनों हो जाएगा इसमें, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्रिया कर मूल रूप के क्या कहा जाता है? तो धातु रूप कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु रूप। राम से कांदल जाहे, ये कौन वाक्य कर उदाहरण लागे? राम से कांदल जाहे यानी राम से रोया जा रहा है, ये जो है किस प्रकार का इसमें वाक्य है? ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भाव को दर्शा रहा है। किस चीज को दर्शा रहा है? भाव को, के राम से रोया जा रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखेंगे कि बेरा उगल और किसान हार लेके खेत गेल, ई कौन वाक्य कर उदाहरण लागे? तो ई जो है दोस्तों संयुक्त वाक्य लागे। कौन वाक्य लागे? संयुक्त वाक्य। बी नंबर सही आंसर। राम कहल कि उ बेकसूर है, ई जे है कौन वाक्य कर उदाहरण लागे? राम कहले कि उ जे है वो बेकसूर है, ई कौन वाक्य कर उदाहरण लागे? तो ई जो है दोस्तों मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, तीन प्रकार के। ये तीनों के बारे में जो है दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कैसे छांटा जाता है संयुक्त, कैसे मिश्र और कैसे सरल। अगला, खाट कर उनर्थक शब्द बताइए। ठीक है, खाट जो है बड़ा होता है और इसके लिए उनर्थक छोटा हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? खैटला। क्या कहा जाता है? खैटला। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाट का खैटला। अगला, निषोध। निषोध कर उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए कोई बांस है, उसमें जो है अंदर में खाली है, तो वही उसका उल्टा हो जाता है और उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है ना खक्सल। क्या कहा जाता है? खक्सल। और वही बांस अगर पूरी तरह से भरपूर हो, पूरा भरा हुआ जंगली बांस हो, तो उसी को निषोध बांस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उल्टा अर्थक संघ है। जैसे सोटा के पैना, है ना, मोहड़ा के मुठान, बारे के छोड़े के मोट के पातर। तो सोटा को ही पैना कहते हैं, मोहड़ा को ही मुठान कहते हैं, और बारे बारे के छोड़े के यानी कोई चीज बाहर दलियो यानी छोड़ दलियो, ये सब जो है दोस्तों एक ही वर्ड है, लेकिन उल्टा मोट के पातर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला, चाबी काठी नाटक ककर लिखल लागे। चाबी काठी नाटक जो है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानूरी। मूल रूप से इसमें जो है दोस्तों कहीं कहीं किस पात्र बताता है? कहीं 19, लेकिन बुक में 19 जब देखे हैं, जिसमें 14 जो है मेल है ना, और 5 जो है फीमेल है। ठीक है, चलिए, और ये कैसा नाटक है? एकांकी। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन कहाँ से भेल रहे? ठीक है, चाबी काठी नाटक के प्रकाशन की बात करेंगे तो बाल ईडी खोटा कमेटी बोकारो से। तो ये थे दोस्तों आज के टोटल 100 क्वेश्चन। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि साझे हाथ से झींगा फूल लिखा कर लिखल गीत लागे। ठीक है, साझे हाथ से झींगा फूल ये किसके द्वारा लिखा गया जो है गीत है, शिष्ट गीत है। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।